पर किस हृदय में इसका वास है, हमें उस संत की जरूरत है। संत मिले तो मैं मिल जाऊं। जब वो संत महात्मा मिलेंगे तभी मैं मिलूंगा। अब कहते हैं जो संत हैं जिनके हृदय में इनका वास होता है, उनका कोई लिबास नहीं है, कोई वर्दी हो तब न पहचाना जाए। जो संतों की वर्दी है, उस वर्दी में तो भ्रम आ रहा है, भ्रमित हैं हम। कह रहे हैं इनकी कोई वर्दी होती ही नहीं है, यहां तक कि शरीर से भी परे होते हैं। जब शरीर ही नहीं है तो वर्दी कहां काम करेगी, करेगी? कहते हैं शरीर होगी तब न उस पर लिबास होगा, और तब लिबास होगा तो पहचानेंगे आप। लेकिन महात्मा कह रहे हैं कि वो शरीर ही नहीं है तो लिबास किस पर होगा? सत्संग जो आपको इस अवस्था में लेके पहुंचा दे जहां शरीर का भास ही खत्म हो जाए, समझ लो वही संत है। अब शरीर का भास खत्म करने वाला इस धरती पर कौन संत है, आगे आके बताए। सबसे पहले तो शरीर का ही भास कराते हैं। हम कहीं भी जाते हैं किसी भी जगह तो सबसे पहले शरीर का भास कराते हैं। क्या ब्राह्मण हो, आपका स्थान ऊंचा है, आप शूद्र हो, आपका स्थान नीचा है, आप वैश्य हो तो आप संसार का दायित्व निभाओ, आप क्षत्रिय हो तो संसार की रक्षा करो। यही तो है हमारी व्यवस्था में। अब शरीर से ही तो हम रक्षा करेंगे, शरीर से ही हम संसार को चलाएंगे और शरीर से ही हम सेवा करेंगे। तो हम इन्हीं चीजों के भीतर ही रह गए शरीर तक। अब शरीर से ऊपर तो कोई उठाया नहीं। हमारे सदगुरु जब मिले, बात सब अपनी बात कहता है, मिला है मुझको सदगुरु पूरा। अब दास अपनी बात दावे से कहता है कि मिला है मुझको सदगुरु पूरा, राह पुरानी, जो पुरानी राह थी, हमारी रास्ता था ना, वो चेंज हो गया, बदल गया। अब हमने शरीर को वो तवज्जो देना बंद कर दिया कि जिस तवज्जो को लेकर के हम भगवान की तरफ जाते थे, मुखातिब होते थे। कहते हैं योग जप तप नेम व्रत उपवास, ये सब विषय के तरफ लेके जाते हैं। इनसे विषय भोग की प्राप्ति होगी, श्री मुखवाणी है। कह रहे मुझे प्राप्त करना होगा ना, तो माम एकम शरणम ब्रज,